आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। तब्दीली मजहब के मामले में उत्तर प्रदेश ATS के जरिए गिरफ्तार शुदा मशहूर आलिम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की रिहाई के लिए महाराष्ट्र के मालीगांव में जमीयतुल उलमा हिंद मदनी रोड के बैनर तले हजारों लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उलमा इकराम ने कहा कि मुल्क के अंदर मुसलमानों पर जमीन तंग करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के शहर मालीगांव में हफ्ता के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक शहीदों के यादगार के पास मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ जमीयतुल उलमा मालीगांव मदनी रोड ने जबरदस्त मुजाहरा किया है और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ मिली जुली सियासत जमायतों ने अपनी तायद व हमायत का भी ऐलान किया। एहतजाज में उलमाए दीन व सियासी रहनुमाओं ने दौरान तकरीर मुल्क के हालात पर रोशनी डाली, जमहूरी हकूक की पामाली और हुकूमती नाइंसाफी व जुल्म व सितम की पुरजोर मजम्मत करते हुए मौलाना की रिहाई की अपील की। इस ताल्लुक से अवामी पार्टी के सदर रिजवान अंसारी बैटरी वाले ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमा इकराम ने अपना खून बहाया था। उन्होंने मजीद कहा कि उलमा इकराम के एक इशारों पर अपनी गर्दनों को काटने वाले यही आले अमान वाले थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इस्माइल कासमी रिजवान अंसारी RSS पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस तरीके से हुकूमत ने RSS को मुख्तलिफ इदारों को चलाने की इजाजत दी है, अगर वैसी सहूलियात व इजाजत मुसलमानों को दी जाए तो फिर मुल्क बेहतर तरीके से चल सकता है। साथ ही उन्होंने जमीयतुल उलमा की तायद व हमायत का ऐलान किया। जमीयतुल उलमा के मुकामी सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कहा कि जमहूरी मुल्क कहलाने वाले भारत में दिन ब दिन अकलीतों और खास तौर पर मुसलमानों पर जमीनें तंग करने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के इल्जामात लगाकर मुसलमानों के हकीकी रहनुमाओं को सलाख जंदा में डाल दिया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों मुल्क के माया नाज आलम व मुबलिग मौलाना कलीम सिद्दीकी को जबरदस्ती मजहब तब्दील कराने के झूठे इल्जाम में बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम तबकात में अफरा तफरी और गम व अफसोस के साथ हुकूमत के जालिमाना पॉलिसी और हरकत के खिलाफ सख्त गुस्सा भी पाया जा रहा है। नमाज जुमा के दौरान हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम का हंगामा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और इनके साथियों पर से मुकदमा हटाकर इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और UP ATS के अफसरान को बर्खास्त किया जाए। वाज़ेह रहे कि मुसलसल बारिश में जारी ये एहतजाज एक मिसाली एहतजाज था, जिसमें जमीयतुल उलमा मालीगांव मदनी रोड की क़ियादत में तमाम मिली व सियासी जमातों ने शिरकत की। लखीमपुर तशद्दुद मामले में अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा आज UP पुलिस के सामने पेश हुए। दरअसल इन्हें 8 अक्टूबर को पेश किया जाना था, लेकिन आशीष वक्त पर अदालत नहीं पहुंचे और पुलिस इनका इंतजार करती रही। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले से मुतल्लक UP हुकूमत और पुलिस की कार्रवाई पर सवालात उठाए थे। बिलाखिर आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश हो गए। वाज़ेह रहे कि जिला लखीमपुर खीरी में नायब वज़ीर आला के खिलाफ एहतजाज करने आए किसानों पर मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला के बेटे आशीष मिश्रा और इनके हामियों ने गाड़ी चढ़ा दी थी। इस दौरान 8 अफराद हलाक हो गए। हालांकि बाद में किसानों ने इन गाड़ियों में आग लगा दी थी। जुमा को सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने UP हुकूमत की सख्त सरजंश की। अब केस की अगली समाअत 20 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आज अदालत में स्टेट रिपोर्ट दाखिल की है। दूसरी तरफ आज आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पूछगछ के लिए पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से लखीमपुर खीरी तशद्दुद केस की तहकीकात में उठाए गए इक़दामात से मुतमईन नहीं है। जयपुर में जुमा की दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 150 से जायद शरपसंदों और हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के 4 हलकों में 2500 से जायद पुलिस एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 341 मुकामात पर छापे मारे। पुलिस ने गैंगवार, हिस्ट्री शीटर, मफरूर वारंटी चोरी के वाकयात में मुलव्वस 300 से जायद शरपसंदों की फहरिस्त बनाई थी। एडिशनल कमिश्नर अजय पालम्बा ने बताया कि सुबह 3 बजे पुलिस टीमों ने जयपुर के 4 हलकों में ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की टीमें 341 मुकामात जैसे मानसरोवर, मोहाना, मोती डंगरी, बांकरोटा, संगानीर, प्रताप नगर, जौहर नगर, पुंची, हर टीम 7 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल थी।
हर थाने की सतह पर शरपसंदों को पकड़ने के बाद घरों की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि सुबह 3 बजे शुरू होने वाली मुहिम रात 11 बजे तक जारी रखी। शरपसंदों के घरों से असला और रकम भी बरामद की गई। एडिशनल कमिश्नर अजय पालम्बा ने जयपुर में मगरूर शरपसंदों को पकड़ने के लिए 3 दिन पहले एक ऑपरेशन करने का मंसूबा बनाया था। गैंगवार में मुलविस शरपसंदों और मफरूर मुजरमों की फहरिस्त तैयार की गई थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच DST टीम के अलावा चारों सर्कलों के SP क्राइम, SPA, SP के साथ मीटिंग हुई। एक दिन पहले पूरे प्लान को कमिश्नरेट के तमाम अफसरान के साथ हतमाए शक्ल दी गई थी। पुलिस एहलकार ऑपरेशन में शामिल थे। एक दिन पहले शाम 2327 पुलिस एहलकार ऑपरेशन में शामिल थे। एक दिन पहले शाम में सबको अलर्ट किया गया था। रात 3 बजे के करीब तमाम टीमों को बैक वक्त ऑपरेशन में डाल दिया गया। एक एक करके टीमों ने 150 से ज्यादा शरपसंदों को पकड़ लिया। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि जयपुर में चोरी, गैंग वार और जराइम के बढ़ते हुए वाक़ात की वजह से मंसूबाबंदी की गई। दिल्ली के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में हालिया दिनों कश्मीर में हुई शहरी हलाकतों के अलावा सन 2000 में जिला अनंतनाग में सिख फिरके से वाबस्ता अफराद के कत्ल का भी तज़किरा किया है। वादी कश्मीर में अकलीती 36 तबके से वाबस्ता अफराद के कत्ल के मामलात पर हफ्ता को सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की अपील की गई है। चीफ जस्टिस NV रमन को लिखे गए खत में दिल्ली के एक वकील वैनेत चंदल ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि कश्मीर में आए दिन दहशतगर्दों के हाथों बेगुनाह हिंदू और सिख अकलीतों को निशाना बनाकर इनको कत्ल किया जा रहा है। इसकी वजह से दोनों अकलीती तबके के लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और वो सिक्योरिटी के नाकस निजाम से बहुत नाराज हैं। वनीत जंदल ने खत में कश्मीर के एक स्कूल के प्रिंसिपल, एक टीचर और एक फार्मासिस्ट के कत्ल का तज़किरा किया। इस खत में माजी में 5 हिंदू और सिख शहरियों के कत्ल के साथ 2000 में जिला अनंतनाग में सिख फिरके से वाबस्ता 36 अफराद के कत्ल का मामला भी जिक्र किया गया है। काबिल जिक्र है कि श्रीनगर में अकलीती फिरके से ताल्लुक रखने वाली एक खातून प्रिंसिपल और एक टीचर को जुमेरात को अस्करियत पसंदों से हलाक कर दिया था। इससे कबल मंगल की शाम श्रीनगर के एक मारूफ कमिस्ट मकन लाल बंदूर को अस्करियत पसंदों ने गोली मार कर हलाक कर दिया था। वहीं मंगल की शाम को ही श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में बहल पूरी फरोख्त करने वाले एक गैर मुकामी शख्स को भी हलाक कर दिया गया। कश्मीर में शहरी हलाकतों के पेश नजर दारुल हुकूमत दिल्ली में वजीर दाखिला की जानिब से एक आला सतह अजलास की सदारत के 2 दिन बाद वजीर दाखिला अमित शाह हफ्ता को कश्मीर में टारगेट किलिंग पर LG मनोज सिन्हा के साथ रूबरू तबादला ख्याल करेंगे। बीकानेर के नोखा में ब्लॉक कांग्रेस सदर मैग सिंह पर हमला करने के मामले में पुलिस को 2 दिन बाद कामयाबी मिली है। लाठियों और सलाखों से टांगों पर वार करके इस मामले में 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुसलसल छापे मार रही है। नोखा पुलिस अफसर ऐश्वर चंद जंगेड ने बताया कि राम कुमार, हरी सिंह और गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के साथ पुलिस ने बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है जिसमें वो हमला करने आए थे और बाद में इससे फरार हो गए थे। FIR में मैग सिंह ने ओम प्रकाश फौजी, राम कुमार बिश्नोई पर जलाल सरन, गुलाब सिंह, हरी सिंह, किशन सिंह, बनोर सिंह, पप्पू सिंह, बेदा वलद मैना राम कुमार बिश्नोई और 5-6 दिगर पर हमला का इल्जाम लगाया गया था। 7 अक्टूबर की शाम जब मेगा सिंह करनी माता मंदिर की ज़ियारत के बाद दिसोनोक से आ रहा था, उसने रास्ते में कार रोक दी और मैग सिंह को बाहर ले गया। फिर चारों अफराद ने मिलकर सख्त लड़ाई की। इस दौरान लाठियों और सलाखों से हमला करने की वीडियो और फोटो भी बनाई गई, जिसमें 4 नौजवान मेगा सिंह पर हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि वो खुद थक गए। इसकी गाड़ी को भी मुकम्मल नुकसान पहुँचा दिया गया। देखते रहिए तस्नीम TV अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।